अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अच्छे अखलाक और सच्चाई के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। इस दुनिया में बेहतरीन अखलाक के लोग और किरदार के एतबार से हज़रत अंबिया करम सलात व तस्लीमात सबसे बेहतर लोग थे। यह सिर्फ हमारी अक़ीदत मोहब्बत की बात नहीं है बल्कि तारीख़ी वाक़या हकीकत है। इस तरह अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से सबसे बरतर और सबसे आला शख्सियत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये बात अपने और पराये सब तस्लीम करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी इंसानी तारीख़ की सबसे बेहतर शख्सियत थी और तबक़ात इंसानी में सबसे बेहतर तबक़ा हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का तबक़ा था। ये तारीख़ी शहादत है कि एक माशरे और सोसाइटी के तौर पर सहाबा कराम रहमतुल्लाह का तबक़ा सबसे मिसाली और आइडियल तबक़ा था। एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखने वाला, एक दूसरे के लिए इशार करने वाला, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला ऐसा तबक़ा जिसकी बुनियाद अच्छे अखलाक और आदात पर थी। इसलिए कि ये तबक़ा जनाब का नबी वसल्लम के तरबियत याफ्ता था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुर्जे की तरबियत इस अंदाज से कर दी कि वो इंसानी माशरे की मशीन में पुर्जे के तौर पर अपनी अपनी जगह फिट होते चले गए। यूँ दुनिया का एक बेहतरीन माशरा तश्कील पाया। चुनांचे अखलाक फाज़िला इंसानी माशरे की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन ईमानियत के बाद इंसानी माशरे की सबसे बड़ी ज़रूरत अच्छे अखलाक व आदात का हामिल होना है। अच्छा आदात में अल्लाह पर ईमान भी है, इबादत भी है, आपस के मामलात भी है, लेकिन शख्सी आदत का अच्छा होना है दीन इस्लाम का सबसे बड़ा मुतालबा और सबसे बड़ा तकाज़ा है। खुद जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा गया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब बंदा कौन सा है, आपने फरमाया जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा खुद सबसे ज़्यादा है, इसे नसीब होगा जो सबसे ज़्यादा खुश अखलाक होगा। एक हदीस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ शायद फरमाया कि अगर तुम सोसाइटी में अच्छे लोग देखना चाहते हो, इन लोगों को देखो, ये अखलाक सबसे अच्छे हैं। नस्ल इंसान की बेहतरीन शख्सियत जनाब नबी वसल्लम के अखलाक हंसने के अतबार से पूरी नस्ल इंसानी में मुमताज़ तरीन शख्सियत है। एक बात यह है कि कोई शख्स ज़ाती हद तक आदत व अखलाक के अतबार से अच्छे मिजाज का हामिल हो। इस एतबार से तो आप अच्छे मिजाज के हामिल थे ही, लेकिन अपने अपने अच्छे अखलाक व आदत को अपने साथियों, दोस्तों और बच्चों और शागिर्दों में तकसीम फरमाया। अखलाक फाज़िला की एक बेहतरीन सोसाइटी दुनिया को दी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि आपने अच्छे अखलाक की तरबियत देकर एक बाकमल जमात तश्कील दी जो आज भी एक बेहतरीन माशरे के तौर पर दुनिया के सामने मिसाल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक की तरबियत को अपनी ज़िंदगी का मिशन करार दे दिया था। फरमाया कि मुझे सबसे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। फरमाया कि मैंने इसलिए भेजा गया कि अखलाक में सच और सबसे बुलंद वाले, शराफत वाले और इज़्ज़त वाले अखलाक में हैं, उन्हें अपने कमाल तक पहुंचा दूँ। और वाक़ई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकारिम अखलाक को इंतहा तक पहुँचाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ मुबारक में क़दम क़दम पर अखलाक हसना का मुज़ाहरा दिखाई दिया। अखलाक हसना में आपको कोई भी दो चार चीज़ें मुंतखब कर लिया। हज़रत वसल्लम की शख्सियत आपको इनकी इंतहा पर नज़र आएगी। मैं सामैन अखलाक हसना में सच्चाई पहले नंबर पर आती है। सच बोलना दुनिया की सबसे बड़ी खूबी है और इंसानी अखलाक व आदत में सबसे अच्छी आदत सच बोलना है। इससे झूठ बोलना सबसे बुरी आदत है। एक काफ़ी शख्स जनाब नबी वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं ईमान कबूल करना चाहता है, लेकिन मुझ में बहुत ही बुरी आदत है। मैं शराब भी पीता हूँ, जिना भी करता हूँ और न जाने क्या कुछ करता हूँ। मैं ईमान कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे बड़ी आदत एकदम नहीं छोड़ सकता, अलबत्ता एक एक करके छोड़ सकता हूँ। जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की इज्जत पर राज़ी होते हुए इसे कलमा पढ़वाया और इस शख्स ने ईमान कबूल किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से कहा कि मेरे साथ वादा करके तुम आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। उसने कहा ठीक है, मेरा आपके साथ वादा है कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। अल्लाह की कुदरत देखिए कि इसके झूठ के छोड़ने से इस शख्स के सब बुराइयाँ एक के बाद दिख रहे छूटती चली गई। सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों की तरतीब में सबसे पहले झूठ का जिक्र फरमाया। आपने अपनी तालीम से बताया कि अच्छाइयों में सबसे अच्छी आदत सच्चाई, जबकि बुराइयों में सबसे बुरी आदत झूठ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी नस्ल इंसानी में सदक़ नास कहा जाता है। ऐसा ये कोई मुबालग़े की बात नहीं कि हम अपनी अक़ीदत और रुहवत की वजह से ऐसी बात कह रहे हैं, बल्कि यह अमर वाक़या है जिसकी वजह से बड़े दुश्मन भी तस्दीक किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन दो थे, पहले अबू जहल, उसके बाद अबू सुफ़ियान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मक्के के माशरे को लाने वाले यही दो बड़े थे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सच्चा इंसान होने के बारे में दोनों की गवाही तारीख़ के रिकॉर्ड पर है। अबू जहल से किसी ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारी क्या राय है। अबू जहल ने इकरार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे आदमी है। इससे पूछा गया कि अगर वो सच्चे है तो तुम मानते क्यों नहीं। अबू जहल ने कहा यह अलग बात है कि मैं नहीं मानता, यह हमारी चौधराहट का मसला है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे आदमी हैं। दुश्मन की शहादत ही असल में सबसे बड़ी गवाही होती है। सामैन, इस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर रूम के बादशाह कैसर
کے دربار میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو قیصر روم نے کہا کہ عرب معاشرے کا کوئی ایسا معتبر آدمی لاؤ جس کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر سکوں۔ ابو سفیان بھی اتفاق سے ان دنوں تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ قیصر روم کے دربار میں حضور کا خط پڑھا گیا اور ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے سب سے بڑے مخالف تھے، انہیں قیصر روم کے دربار میں بلا کر پوچھا گیا کہ تمہارے علاقے کا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جو سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں سچ اور جھوٹ کے حوالے سے تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچ بولنے والے انسان ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دشمن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور کھرا آدمی ہونے کا اعتراف کیا۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی تو سچائی ہی سے عبارت تھی۔ وہ صفا کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر پورے معاشرے میں سے شہادت مانگی کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، میرے شب و روز تم نے دیکھے، میرا بچپن جوانی اٹھنا بیٹھنا میرے معاملہ سب کچھ تم لوگوں نے دیکھا، تم لوگوں کو میرے بارے میں کیا رائے ہے کہ مجھے تم لوگوں سے سچا پایا جھوٹا؟ سب نے بے قوق آواز کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری زندگی میں ہم نے کبھی سچائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو سچائی کا مظہر ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی تشکیل دی وہ کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں غزوہ تبوک کا لشکر سب سے بڑا اور مشکل کشا لشکر تھا، جسے جیش اسرت کہا جاتا تھا۔ سامعین، شام کی طرف ایک لمبا سفر تھا، ایک طرف کا سفر 1 مہینے میں طے ہوتا تھا، پھر یہ اندیشے بھی تھے کہ قیصر روم سے مقابلات سے خدا جانے وہاں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ چنانچہ منافقین تو بہانے اور عذر کر کے مدینہ منورہ رہ گئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ مخلص صحابی بھی اپنے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جن میں سے ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ بھی تھے۔ چونکہ غزوہ میں شرکت کے لیے اعلان عام تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سے جب واپس تشریف لائے تو پیچھے رہ جانے والے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات تھی، تم لوگ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ جو لوگ منافقین تھے انہوں نے بہانے گھڑے، کسی نے کہا ہے کہ بیوی بھی مارتی، کسی نے کہا بچہ بھی مارتا، کسی نے کہا فلاں ضروری کام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جب کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ میں نے بھی غزوہ میں نہیں جا سکا تھا، میں نے سوچا کہ جیسے یہ سارے لوگ عذر بہانے کر کے جان چھڑا رہے ہیں، ایسے ہی میں کوئی ہلکا پھلکا عذر پیش کر کے اپنا کام بنا سکتا ہوں۔ کہتے کہ ایک دفعہ یہ بات ذہن میں آئی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کعب ایسا نہ کرنا بلکہ سچ بولنا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ مت بولنا۔ چنانچہ جھوٹ بولنے والوں نے تو وقتی طور پر اپنی جان بخشی کروا لی، لیکن حضرت کعب بن مالک نے سچ بولا اور مسلسل 50 روز تک سوشل بائیکاٹ کی سزا بھگتی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ جھوٹ بول کر جان نہیں چھڑوائی بلکہ سچ بول کر سزا بھگتی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پرتو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابی نے مشکل وقت میں سچ بول کر دنیا کو بتا دیا کہ سچائی کسے کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہو کہ ہم تمام کو سچائی پہ چلنے والے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔